अंजलि को पुरानी चीजों से बड़ा लगाव था। जब उसके दादाजी का पुश्तैनी घर बिका तो अंजलि को एक छोटा जंग लगा लोहे का झूला मिला। दादाजी कहते थे कि इसे कभी भी उस पुराने अमरूद के पेड़ के नीचे से हटाना नहीं चाहिए जहां वह सदियों से लगा था। लेकिन अंजलि को वह अपने नए घर के आंगन के लिए बिल्कुल सही लगा। उसने मजदूरों को बुलाकर झूला उखड़वा लिया, हालांकि सबने उसे मना किया था। मजदूर भी अजीब तरह से डर रहे थे। जब वह झूला उसके आंगन में लगा तो पहली रात ही सब कुछ बदल गया। रात के ठीक 2:30 बजे अंजलि की नींद खुली। बाहर हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। चढ़घड़ चढ़घड़। वह डरते डरते खिड़की तक गई। अमावस्या की रात थी, मगर एक धुंधली सी रोशनी में उसने देखा कि झूला अपने आप हिल रहा था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। जैसे ही वह देखने के लिए झुकी, झूले के साथ एक सिसकी की आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसी कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। अगले दिन उसने हिम्मत करके अपनी दादी से बात की। वह झूला उसे वहीं रहना चाहिए था। सालों पहले उस पेडीएच के नीचे रानी नाम की एक बच्ची झूला झूलते हुए गिर गई थी और मर गई थी। उसकी आत्मा उस झूले से बंधी है। वह अपनी माँ को पुकारती रहती है। उसे जब भी कोई उस जगह से हटाता है, वह उस घर में आ जाती है और अपने झूलने की जगह वापस मांगती है। अंजलि ने तुरंत उस झूले को वापस रखने का फैसला किया। जैसे ही शाम हुई, उसने मजदूरों को बुलाया, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं हुआ। उसे खुद ही कुछ करना था। रात के ठीक 2:30 बजे फिर वही आवाज शुरू हुई, चढ़घड़ चढ़घड़। इस बार आवाज और नजदीक थी। तुमने मेरी जगह छीन ली। अब तुम मेरी झूलने की जगह पर रहोगी हमेशा के लिए। यह सुनकर अंजलि चीखना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह पीछे हटी और तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडी नम उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने पलटकर देखा, अंधेरे में बस 2 काले गड्ढे ही दिखाई दिए और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसी ने देखा तो आंगन में झूला अपनी जगह पर था, मगर अंजलि का कमरा अंदर से बंद था। खिड़की पर जमीन से कुछ ऊपर छोटी उंगलियों के कीचड़ से सने निशान थे, जैसे कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा हो। और दरवाजे के ठीक सामने एक छोटा सा जंग लगा झूला रखा हुआ था।